नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सोच करके देखिए कि आप और हम जितने भी लोग हैं, हम सभी एक कठपुतली की तरह काम करते हैं। वो कठपुतली जिसकी डोर तो किसी और के हाथ में होती है, जब कोई उसका धागा खींचता है तो वो हाथ ऊपर उठाने लग जाता है। जब कोई दूसरा धागा खींचता है तो उसका पैर ऊपर उठने लग जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप सुबह-सुबह बिल्कुल एकदम फ्रेश मूड से उठते हैं और आप जैसे ही ऑफ़िस जाने के लिए तैयार होते हैं या बाहर निकलते हैं, वैसे ही पता लगा कि आपकी गाड़ी के सामने कोई व्यक्ति कट मार के निकल रहा है और आपको उसके ऊपर चिड़चिड़ाहट होती है, आपको गुस्सा आता है, उसको आपको परेशानी होती है, पहला धागा किसी ने खींचा। दूसरा मान करके चलिए कि आप ऑफ़िस में जाकर के अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं और किसी ने आपकी गाड़ी के पास में आकर के स्क्रैच मार दिया। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा धागा खींचा। और तीसरा, अगर मान लीजिए आपकी गलती नहीं है और आपके ऑफिस में आपके मैनेजर ने बुला करके उसके मन की जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी वो आपके ऊपर निकाल दी, किसी ने फिर ये तीसरा धागा खींचा। घर आते-आते आप आए घर पे और आपको लगता है कि अब मैं घर पे थक हार के आया हूँ, घर पे चाय बनना चाहिए और चाय की जगह आपको मिल गई कॉफ़ी। चौथा धागा खींचा और रात को बिना किसी बात के अनबन हो गई और रात को जब सोने लगे आप तो फिर आपकी रात फिर खराब हो गई। दोस्तों सोच करके देखिए इस तरीके से कितने ऐसे धागे होते हैं जो किसी न किसी के हाथ में होते हैं और आप उसके लिए एक कठपुतली की तरह से अपने आप को परेशान करते रहते हैं या इस फ्रस्ट्रेशन में जाते रहते हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब बराबर एग्रीवेट होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है आपके दिमाग में, और ये फ्रस्ट्रेशन लॉन्ग टर्म में किसी न किसी डिजीज का रूप लेता है। तो दोस्तों यहाँ करना क्या चाहिए? क्यों ना उस धागे को हम तोड़ दें जो लोगों के हाथ में हमने दे करके रखे हुए हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट नेवर फाइंड दैट हैप्पीनेस इन द हैंड्स ऑफ अदर्स, कि मैं जैसे घर से निकलूंगा सब चीजें जैसे मैं सोचता हूँ उसी तरीके से होना चाहिए। लोगों को उस तरीके से बिहेव करना चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। लोगों को उस तरीके से रिस्पॉन्स कर देना चाहिए जिस तरीके से मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ। और इसी को बोलते हैं शायद एक एक्सपेक्टेशन डेफिशिएट जो यहाँ पर आता है, व्हेन पीपल डू नॉट गिव यू दैट रिस्पॉन्स विच इज एक्सपेक्टेड बाय यू। एंड यहाँ पर इसी को एक्सपेक्टेशन डेफिशिएट कहते हैं। और जब आप बार बार उसका शिकार होते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये बहुत खास वीडियो है। मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमको बहुत मोटिवेशन, प्रोत्साहन और हमारा मोरल बूस्टअप होता है। लेकिन आपके लिए ये बिल्कुल एकदम फ्री है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से चीज़ें आपके लाइफ में काम करती हैं। थोड़ा-सा मैं आपको मेडिकल साइंस में लेकर के जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और उसी के साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसी छोटी-छोटी टेक्निक जिसके माध्यम से ये सारी सिचुएशंस जिसके कारण आपको गुस्सा आने लगता है सुबह-सुबह। आप सुबह एकदम फ्रेश मूड से उठते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फैक्टर या कुछ ना कुछ कारण या कुछ ना कुछ इंसिडेंसेस आपके साथ में ऐसे होते हैं, जिसके कारण से कि आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, गुस्से में आते हैं और वो गुस्सा आपको दोस्तों बर्बाद कर देता है। ये नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि वो गुस्सा उसी तरीके से होता है, कोई व्यक्ति जिसको जो दूसरे को परेशान करने के लिए अपने हाथ में एक गरम जलता हुआ कोयला लेकर के खड़ा हुआ है, तो सबसे पहले दोस्तों हाथ किसका जलेगा आप बताइए? सबसे पहले आपका खुद का हाथ जलेगा, इसके पहले कि आप किसी और को जलाने की सोचें। तो दोस्तों जहाँ पर भी जब भी आपको गुस्सा आता है, जब भी आप एंग्री होते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉग्निटिव लॉस, मेडिकल साइंस की भाषा में। अब ये कॉग्निटिव लॉस क्या होता है? यू लूज़ योर एबिलिटी टू थिंक, योर एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, योर एबिलिटी टू मेमोराइज एनीथिंग, और आपकी लर्निंग, ये सारी चीजें दोस्तों सबसे पहले खराब हो जाती हैं। और इसीलिए दिस इज द टाइम व्हेन मेनी पीपल दे मेक अ डिसीजन। इसलिए मैं हमेशा अपने सेशंस में भी बोलता हूं कि नेवर टेक परमानेंट डिसीजन फॉर द टेम्परेरी इमोशंस। मेरा सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आपके पास-पास में जितने लोग हैं, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में जो बहुत गुस्सा करते हैं, उनको ये जरूर बताइएगा कि नेवर टेक permanent decision for the temporary emotions and the temporary situations. Yesterday, I was talking to a group of people when I was telling them about something about the conflict management. तो दोस्तों जब मैं उनसे ये बात कर रहा था तो वहाँ पर एक मेडिकल स्पेशलिस्ट थी जो हेड थी। उन्होंने बताया कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी एंड शी वाज अ सिंपली आरएमओ। तो जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो थी। और वहाँ पर उनका एक कंसल्टेंट के साथ में कुछ आर्गुमेंट हो गया, कुछ डिबेट हो गई। और वो इस हद तक हो गई कि उन्होंने जा करके तुरंत रेजिग्नेशन दे दिया कि मुझे इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना है, बिकॉज आई फेल्ट इंसल्टेड बाय समवन।
अब ये तो टेम्परेरी इमोशन हुआ दोस्तों, किसी ने या उनको आर्गुमेंट दिया होगा, कुछ डिबेट किया होगा, कुछ उनको स्कोल्डिंग की होगी, उनको कुछ परेशान किया होगा, बट शी टुक अ परमानेंट डिसीजन फॉर दिस टेम्परेरी सिचुएशन। फिर उन्होंने बताया कि उस कंपनी के जो सीईओ थे, उन्होंने अगले दिन उनको बुला करके बातचीत करी, उनके बिहाफ में, कंसल्टेंट के बिहाफ में उनसे माफी मांगी, और तब जाकर के इनको समझ में आया और उनका जो रेजिग्नेशन था उन्होंने वापस विड्रॉ किया। यहाँ पर दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि छोटी-छोटी जो जीवन में किस्से होते हैं, कहानियाँ होती हैं, घटनाएँ होती हैं, इंसिडेंसेस होते हैं, ये लोगों के मन की जो चीजें होती हैं आपके ऊपर आती हैं, उसके कारण से आप बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, बहुत सारे डाइवोर्स हो जाते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती हैं, बहुत सारे जो एक वर्क प्लेस पे जो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, लोग एक दूसरे के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि एक ही डिपार्टमेंट में दो लोग काम कर रहे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। ये बहुत स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं जब वो दोनों लोग एक ही मीटिंग में बैठे होते हैं कि ये दोनों लोग बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में है। 36 का आंकड़ा है, 36 का, एक ईस्ट तो दूसरा वेस्ट। तो दोस्तों इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं इसकी कुछ जो साइंटिफिक चीजें हैं उसके बारे में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए दोस्तों दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है, उसको बोलते हैं हम सीईओ, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या आप जानते हैं कि आपकी ये जो बॉडी है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से काम करती है? जैसे हम बोलते हैं मेडिकल साइंस में कि योर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के बॉडी बनाते हैं, और वही जो बॉडी होती है ये एक आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम करती है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली जो चीज है दोस्तों, कि आपकी बॉडी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है आपका ब्रेन। और ब्रेन में दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि आपके ब्रेन का सामने वाला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसके माध्यम से आप सोचते हैं, समझते हैं, डिसीजन लेते हैं। आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपकी कोग्निटिव एबिलिटी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, ये सारी चीजें दोस्तों रिफ्लेक्ट होती हैं, और आप सही तरीके से चीजों को काम को अंजाम दे सकते हैं, या रिजल्ट दे सकते हैं, या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो आपके ब्रेन, जो हाइंड ब्रेन है जो पीछे वाला, उसके नीचे की तरफ एक चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एमिगडेला। अब एमिगडेला का बेसिकली दोस्तों काम क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, ये एक बहुत पुराना हमारे बॉडी में ऑर्गन है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ये होता है कि ऐसे अंग जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके ये कान का जो बाहर का निकला हुआ कार्टिलेज है, इसका कोई यूज नहीं है लेकिन ये अभी भी है। जो हमारे आंखों के यहाँ पर एक जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, उसका कोई यूज नहीं है लेकिन ये अभी भी है। ये शायद उस समय का हमारे बॉडी में बचा हुआ पार्ट रह गया है जब हम पानी में रहा करते थे, यानी जब ह्यूमन इवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ, उसका ये जो पार्ट है, इसीलिए इनको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे आपकी बॉडी में जो स्टमक है, स्टमक के पास में जो अपेंडिक्स है, वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स, जहाँ पर कभी कभी लोगों को ऑपरेट कराना पड़ता है, ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है बॉडी का। तो उस तरीके से दोस्तों हमारी बॉडी में, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे जो एक ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं हम लोग एमिगडेला। एमिगडेला। तो एमिगडेला बेसिकली आपको बहुत सारे लाइफ में आने वाले खतरों से बचाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग जब पुराने जमाने में जंगल में रहा करते थे, स्टोन एज में, तो उस समय में एमिगडेला हमको बहुत सारे जंगली जानवरों से हमारी रक्षा करता था। वो बताता था कि ये फियरफुल है, यहाँ आपको नहीं जाना है। तो बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी में जो भय पैदा करता है, डर पैदा करता है, जो फियर जो जो इंड्यूस करता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एमिगडेला। तो एमिगडेला हमेशा उसका काम ये होता है कि आपको सिक्योर रखना, और उसके लिए कई बार आप बहुत सारे जो लाइफ में आने वाले जो चैलेंजेस हैं, जो मुसीबतें हैं, या जो बड़े बड़े जो टास्क जो आप लेते हैं, उससे भी आपको ये प्रिवेंट कराता है। तो अब दोस्तों वो वाला टाइम तो रहा नहीं, लेकिन ये एमिगडाला अभी भी है और अभी भी ये एक एक्टिव रूप में काम करता है। तो क्या होता है, जब भी आपकी लाइफ में 3 सिचुएशंस होती हैं, उसको बोलते हैं 3F। याद रखिएगा इसको हमेशा, 3F। इन एनी गिवन सिचुएशन, लाइफ में आपके जो जितने भी लोग आते हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, वहां पर 3 इंपॉर्टेंट एफ काम करते हैं। या तो आप उस स्थिति से, परिस्थिति से, सिचुएशन से दोस्तों फाइट करते हैं। फाइट करने का मतलब हुआ आप उसको स्ट्रगल करके आप उसको जीतने की कोशिश करते हैं, आप उसमें बने रहने की कोशिश करते हैं। उसको बोलते हैं फाइट रिस्पॉन्स। दूसरा रिस्पॉन्स होता है जब आपको लगता है कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो आप उस चीज से अलग हटने की कोशिश करते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं। और तीसरा रिस्पॉन्स दोस्तों होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीज। तो जब आप फाइट नहीं कर सकते, जब आप
फ्लाइट नहीं कर सकते तो तीसरा रिस्पॉन्स होता है आप फ्रीज हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आती कि करना क्या है, एंड योर ब्रेन गेट एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड। तो जो ब्रेन की जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग होना। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो सिचुएशन होती है जब आपका ब्रेन ड्रेन होने लग जाता है। ब्रेन ड्रेन मतलब ब्रेन के अंदर जितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, शायद मैं मेडिकल साइंस में वापस जा रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे दिमाग में हमारी की जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर जो एनर्जी का सोर्स होते हैं वो होते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी में जितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, बिकॉज ब्रेन बेसिकली सीईओ के रूप में काम करता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है दोस्तों जो जहां पर कि फियर होता है या खतरा होता है, तो ये जो एमिगडेला है जिसको कि मैं नॉर्मल भाषा में बोलता हूँ सिक्योरिटी गार्ड, तो वो आपकी बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड है। लाइफ में आने वाले जो जितने डेंजर्स हैं, जो खतरे हैं, उनसे आपको बचाने का काम करता है। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है, सडनली एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव होने का मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड तुरंत अपना रिस्पॉन्स, अपना रिएक्शन देता है और आप उस समय सोच नहीं सकते कि आपको करना क्या है। अब ना इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ मैं एक और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक मेटाफर यूज करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कहीं जा रहे हैं और आपने देखा कि वहाँ एक कुत्ता है, वो बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, और सडनली आपका पैर उसके पूंछ पे पड़ जाता है, तो आपने देखा होगा कि क्या रिस्पॉन्स हो सकता है वो डॉग का। वो या तो आपको काट लेगा या आपको भौंकना शुरू कर देगा, उसको बोलते हैं दोस्तों रिएक्शन। लेकिन उस एनिमल के रिएक्शन में और बीइंग एन ह्यूमन बीइंग देयर इज अ डिफरेंस। कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे दोस्तों बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत रिएक्ट करते हैं। आपने सोसाइटी में, कम्युनिटी में, अपने वर्क प्लेस पे, फैमिली में भी ऐसे लोगों को देखा होगा कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है। गुस्सा उनकी नाक पे यहाँ रखा हुआ रहता है, बात शायद वो हो भी नहीं, पूरी बात सुनते भी नहीं है, लेकिन वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत अपना रिएक्शन देने के का काम करते हैं। ये ठीक उसी तरीके से होता है जैसे वो जो डॉग की पूंछ पर अगर पैर रखा गया तो डॉग किस तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन दोस्तों दिस इज नॉट अ ह्यूमन बिहेवियर। What is that right human behavior? Human behavior is not a reaction, human behavior is response. Human behavior is not a reaction, human behavior is response. Now there is a difference between reaction and response. रिस्पॉन्स जब भी होता है दोस्तों वो एक प्रोसेसिंग आपके दिमाग में होती है, उसके बाद में जो आप एक्शन लेते हैं उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों लॉ है जिसको मैं बोलता हूँ 90 सेकेंड फिनोमिना। अब ये 90 सेकेंड फिनोमिना क्या होता है? एज पर साइकोलॉजी, 90 second phenomena is the phenomena which says that whenever any situation happens, you need to take a pause, you need to take a pause for 90 second। और 90 सेकेंड मिनट्स में कितना होता है? 1.5 मिनट्स। तो जो 1.5 मिनट जो होता है उस समय आपको वो जो इमोशन आपके दिमाग में आया है, गुस्से वाला या एंगर वाला जो इमोशन आया है, उसको आपको होल्ड करना है। और अगर आप 90 सेकेंड उसको होल्ड कर पाए, देन योर इमोशन विल चेंज। तो आपको लगेगा कि व्हाट डिसीजन आई वाज टेकिंग, दैट डिसीजन वाज रॉन्ग, एंड आपका डिसीजन वहां पर दोस्तों चेंज हो जाता है, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द एमिगडेला। तो एमिगडेला का जो काम है वो तुरंत सीईओ को शट ऑफ कर देता है, पूरे जो ऑफिस है उसके लाइट वाइट बंद करके सोचता है कि सब कुछ सिक्योर होना चाहिए। तो एमिगडेला का बेसिकली वहां पर काम नहीं होता। अगर आप रिएक्ट करते हैं तो एमिगडेला इज एक्टिव, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं तो आपको वहां पॉज लेना है। एंड दिस फिनोमिना यू नीड टू रिमेंबर विच इज कॉल्ड द 90 सेकेंड फिनोमिना। तो 90 सेकेंड तक आपको उस चीज को, उस थॉट को, उस सिचुएशन को दोस्तों होल्ड करना है, एंड यू नीड नॉट टू रिएक्ट एनीथिंग। तो विदाउट रिस्पॉन्डिंग और विदाउट रिएक्टिंग विद इन द 90 सेकेंड यू नीड टू होल्ड दैट, एंड आफ्टर दैट यू टेक अ डिसीजन व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू। और आपको दोस्तों हमेशा ये लगेगा कि पहले जो आप डिसीजन लेने वाले थे, यू विल रिग्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर डिसीजन, बिकॉज वो डिसीजन वही वाला होता है दैट विच आई शेयर्ड ऑलरेडी विद यू, विच इज कॉल्ड नेवर टेक परमानेंट डिसीजन फॉर अ टेम्परेरी इमोशंस। वो टेम्परेरी इमोशंस होता है। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि छोटी छोटी चीजें लाइफ में जो होती हैं वो आपको परेशान ना करें, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो आपको इरिटेट ना करें, वो आपको रिएक्टिव ना करें, और साथ ही साथ में आपको वो जो एक एंगर जो आपके दिलो दिमाग में आता है, वो एंगर जो है वो नुकसान करता है आपको, वो एंगर आपके दिमाग में दोस्तों ना आ पाए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमको जरूर बताइए, क्योंकि कई बार हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं, हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमारे साथ में सिचुएशंस होती हैं। सोच करके देखिए कि आप बिल्कुल एक पीसफुल व्यक्ति हैं, लेकिन आपके पास में कोई व्यक्ति आकर के बार बार आपको इरिटेट कर रहा है। और इससे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि अगर आपके ऑफिस में अगर आप जा रहे हैं तो कोई व्यक्ति आपको काम पे काम दिया जा रहा है, वो खुद का काम तो, आपका काम तो आपको दे ही रहा है, साथ ही वो अपना जो काम है वो भी आपको दे रहा है। नाउ देयर आर टू रिस्पॉन्सेस। एक रिस्पॉन्स तो ये हो सकता है कि वो जो काम ओवरलोड जो आपके ऊपर है वो आप करते चले जाएं, और दूसरा रिस्पॉन्स उसका ये भी हो सकता है कि आप
गुस्सा करें उस व्यक्ति के पास जाकर के। तीसरा रिस्पॉन्स दोस्तों ये भी हो सकता है कि आप उसके पास जाकर के बिना गुस्सा किए उसको बोलें कि आई ऑलरेडी हैव सो मच वर्क इन ऑन माई टेबल, आई कांट डू योर वर्क, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। तो कितना आप सॉफ्टली जेंटली उस ऐसी सिचुएशन को डील करते हैं, यहाँ पर ये 90 सेकेंड वाला जो रिस्पॉन्स है दोस्तों, जो फिनोमिना है, बहुत काम आता है। तो दोस्तों ये तो था एक छोटा सा वीडियो आपको ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि ये जो गुस्सा आता है आपको क्यों आता है ना? तो और उसका जो रीज़न है आप किस तरीके से इसको होल्ड कर सकते हैं। तो रिमेंबर ये छोटी-छोटी टेक्निक है। सब नंबर 1 टेक्निक इज़ 90 सेकंड जो मैंने आपको बताया। दूसरी टेक्निक ये हो सकती है दोस्तों कि आप अपने आप को होल्ड करें उस समय में, या उस सिचुएशन से आप डिस्कनेक्ट करें अपने आप को। वो तो ज़रूरी नहीं है कि उस सिचुएशन में आपको उसी स्थान पर उसी व्यक्ति के सामने रहना है। आप कहीं दूर जा सकते हैं, और या आपको जो दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है करने की वो आप कर सकते हैं। या आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास में जा सकते हैं जो आपको लगता है वो थोड़ा-सा एनकरेजिंग है, मोटिवेटिंग है, या प्रॉब्लम सॉल्यूशन में हमेशा आपकी हेल्प करता है। आप देखेंगे सिचुएशन चेंज करने से, प्लेस चेंज करने से, पर्सन चेंज करने से आपका माइंडसेट चेंज होता है। और तीसरी जो टेक्निक है दोस्तों वो ये है कि आप चाहे कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो, एग्जाम्पल के लिए अगर आप जा रहे हैं और आपने देखा कि वहाँ पर सिग्नल है, रेड लाइट है, और आपको कहीं जल्दी जाना है, तो दूसरा एक रिस्पॉन्स दोस्तों ये हो सकता है कि आप जो ट्रैफिक पुलिस है उसको आप कोसें, उल्टा-सीधा बोले मन ही मन में, बाकी के आस-पास के जो लोग हैं जो ट्रैफिक में हैं उनके बारे में इधर-उधर देखें। और तीसरा ये हो सकता है कि हाउ बेस्ट यू कैन यूटिलाइज़ दैट पर्टिकुलर टाइम। उस समय में कुछ लोगों को आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ अपने थॉट प्रोसेस शेयर कर सकते हैं। आप जिस टास्क के लिए जा रहे हैं, ऑफिस में अगर जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं, तो उस समय आपका प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, उसके बारे में आप प्लान कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच यू कैन डू। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि सिचुएशन हो गई, लेकिन व्हाट इज़ दैट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव व्हिच यू कैन चूज़ फॉर योरसेल्फ, वो शायद आपकी हेल्प करेगा। ये उसी तरीके से होता है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप जाने के लिए निकले हैं कहीं पर और आपने देखा कि तेज बारिश होने लगी। अब बारिश के ऊपर आपका कंट्रोल है क्या? बिल्कुल ना तो आपका कंट्रोल है, ना उसका आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, घर से छाता निकालिए और छाता निकाल करके आगे बढ़िए, बिकॉज़ देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन कंट्रोल। एंड इन द लाइफ अगर आप एक सर्कल बनाएँ और सर्कल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी लिखें जो आपके कंट्रोल में है, व्हिच यू कैन कंट्रोल, और सर्कल के बाहर वो चीज़ें हैं व्हिच यू कांट कंट्रोल। जैसे अदर्स बिहेवियर, अदर्स ओपिनियन, अदर्स जजमेंट व्हिच यू कांट कंट्रोल। लेकिन यू कैन ऑलवेज हैव कंट्रोल ऑन योर थॉट प्रोसेस, योर थिंकिंग प्रोसेस, योर कॉग्निटिव एबिलिटी। आपको क्या करना है, आपका माइंडसेट आपको कैसे रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक दूसरा कोटेशन अक्सर यूज करता हूँ, नेवर अलाउ एनीबडी टू स्टील योर मेंटल पीस। तो किसी को भी दोस्तों अलाउ नहीं करना है कि जो सुबह से लेकर के छोटी छोटी बातों पे वो जो धागा खींचा था कठपुतली वाला, वो धागा आप लोगों के हाथ में देते चले जाएंगे और आप दिन भर परेशान रहेंगे, और यकीन मानिए आप रात को ठीक से शांति से सो भी नहीं पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम इस तरीके के वीडियो दोस्तों बनाता रहता हूं मैं, और आपके सामने बहुत सारे इस तरीके के साइंटिफिक जो एस्पेक्ट है वो लेकर के आता हूं, और आपको साइकोलॉजी की जो बेसिक जो बहुत गहरी चीजें हैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ जरूर जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की सिचुएशन से डेली जूझते रहते हैं, गुजरते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। ये वीडियो शायद उनकी मदद कर पाए। Thank you so much for watching. Wish you all the best in 2026.